caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. चलो देखते हैं कुछ मिनट्स में कि क्या होता है अगर हमारा सन कुछ घंटों के लिए या कुछ महीनों के लिए या मान लीजिए एक साल के लिए अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इंसानों का। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दोस्तों, आप सब जान लीजिए कि ये एक फिक्शनल एनालिस्टिक थियरी बेस्ड वीडियो है। इन केस अगर हमारा सन डिसअपियर होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फैक्ट्स क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारे सन के सरफेस से फोटॉन्स एंड सोलार विंड उनके आखिरी सफ़र में है अर्थ तक पहुंचने की, और अब हम इंसानों में से कोई नहीं जानता कि हमारे सोलार सिस्टम का दिल धड़कना बंद हो चुका है। 8 से 9 मिनट बाद आवर स्काई सडनली टर्न्स ब्लैक एंड डार्कनेस स्प्रेड्स अपॉन द एंटायर प्लैनेट। चाहे तुम्हारे लोकेशन में उस वक्त कड़कती धूप ही क्यों ना हो, तुम अचानक और आसानी से ये सारे स्टार देख सकते हो, और मून को पॉइंट आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो सनलाइट एट ऑल फॉर इट टू रिफ्लेक्ट। बिकॉज ऑफ डार्कनेस इन द एंटायर प्लैनेट, bright northern light may appear, and due to changes in magnetic field there will be some disturbance in ionosphere. Also because of dreadful changes in photosynthesis, plants के जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिससे जाहिर सी बात है प्लैनेट के हर लिविंग बींग्स को तुरंत तकलीफ होगी। कुछ घंटों में दुनिया के जिन हिस्सों में दिन होनी चाहिए उन हिस्सों में पावर्स एंड इलेक्ट्रिसिटीज फैलना बंद हो जाएगा और टेम्परेचर भी गिरना शुरू हो जाएंगे। प्लैनेट के सरफेस ठंडे होते जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली प्लैनेट का जो कोर है वो गर्म है। 24 घंटों बाद अब तक सविता भाभी ड्यूटी पर गई नहीं। What the fuck? What the fuck was that? क्योंकि सब जगह लोग पैनिक हो चुके हैं, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई है। इस सिचुएशन को कोई भी कंट्रीज के गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं हैंडल कर पा रहे। मानव जात अब भी जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिर चुका है, मतलब प्लैनेट का सरफेस अब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिगिंस टू डाई। ठंड के कारण समंदर में हलचल न होने की वजह से मछलियों को कुछ महसूस नहीं होगा। एक हफ्ते बाद अब भी पूरा प्लैनेट अंधेरा है। एवरेज टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस है। ज्वालामुखी के इलाके की सरफेस अब भी गर्म है थैंक्स टू जियोथर्मल एनर्जी। ज़्यादातर पेड़ पौधे बहुत ठंड और सन रेस के न होने की वजह से मर चुके हैं। हर्बीवरस एंड ईट लविंग एनिमल्स बिगिंस टू डाई, और सी सरफेस बर्फ में बदलना शुरू हो गया है। अब साइंटिस्ट एंड बाकी लोगों को एहसास हुआ है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और जल्द से जल्द सबको प्रोटेक्ट करने वार्म शेल्टर ऑर्गेनाइज करने की काम में जुड़ गए। 1 महीने बाद अर्थ बिना रुके ठंड होते जा रहा है। एवरेज टेम्परेचर इन सरफेस अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस है। अब पूरा प्लैनेट बर्फ के चादर में ढक चुका है। बिना किसी शक के सारे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मर चुके हैं। इनफैक्ट प्लैनेट के ज़्यादातर जीव जंतु भी मर चुके हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी में लगे हुए हैं। अब बचे कुचे लिविंग थिंग्स जियोथर्मल लैंडस्केप में जिंदा है। अगले 1 साल बाद प्लैनेट थिक लेयर ऑफ आइस में फ्रीज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेविड स्टीफेंसन, the temperature of Earth's surface will be -40 degrees Celsius. He believes our planet will continue to freeze for next 1000 years until it reaches to -160 degrees Celsius. At that point, life on Earth will simply become impossible. और एक बात तो हम भूल ही गए, जब सन गायब हो चुका है तो विदाउट ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अर्थ किसको रोटेट करेगा?
it will simply lost in space and can collide with other asteroids. Also, there is a little bit chance to find some new star to rotate around it. याद रहे, ये सिर्फ एक thought experiment है, it's just a fantasy. At last, scariest fact is our sun will become a red giant, enough to swallow every planet, and after 5 billion years, it will explode. लेकिन दोस्तों ये बहुत दूर की बात है, टेंशन नहीं। उम्मीद है तब तक दूसरे सोलर सिस्टम ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी हम फाइंड आउट कर लें।